हमारे साथ एचबी साहब जुड़े हैं। एचबी सर, आपका स्वागत है और जय सनातन जय हिंदू राष्ट्र। मैं चाहता हूं आप विषय नमस्कार पर ही। नमस्कार सभी को। जी जी, विषय मेरी पर आवाज़ आ रही है बात सर? करें। नमस्कार। बिल्कुल आ रही है सर, अच्छी आवाज आ रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। बोलिए। सर मैं एक मतलब इसी सिलसिले में एक सिचुएशन रखना चाहूँगा कि हमारी जी परिस्थिति मेरे ख्याल से ऐसी हो गई कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, जो मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेंटल पेशेंट्स सोए हुए हैं और वो कभी कुछ पत्थर मार देते हैं, कभी ग्लास उठा के मार देते हैं और हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। ओके, अभी डॉक्टर का करते हुए उसको झेलना और उसको झेलते रहना और उसको ट्रीट करना। लेकिन हकीकत में ये है कि ये सब लोग हैं, ये मेंटली रिटार्डेड का एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे ही इनकी संख्या बड़ी हो जाएगी, ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर अटैक करके पूरे डॉक्टर का जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, उसको ही खत्म कर देंगे। तो जो हमारी जो मानसिकता है या हमारी सोच है, वो डॉक्टर की तरह है कि हम जो मार रहे हैं उसको ट्रीट करने का कोशिश कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से डॉक्टर को बोलते हैं ना पुलिस बनने का जरूरत है कि उसको ये भी समझना चाहिए कि भाई ये मेरा करते हुए सिर्फ पेशेंट को देखना ही नहीं, मुझे पेशेंट को समझना भी है कि भाई ये मेरे लिए कितना बड़ा खतरा है और उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो ये हम नहीं कर पा रहे मेरे हिसाब से, और इसी वजह से हम अभी अभी मतलब उस सिचुएशन में आए हैं कि हमारा कभी भी उस डॉक्टर का कत्ल हो सकता है और बेचारा वो इसको झेलते रह रहा है, उसको समझ ही नहीं पा रहा है। बस ये छोटा सा पॉइंट मैं रखना चाहूंगा। मेरे पास इतना ही था सर। धन्यवाद। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक बिल्कुल आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक मेंटल हॉस्पिटल में है और वो अपना हर तरह से जो कुछ भी वो कर सकते हैं, तोड़ फोड़ और गलत हरकतें वो कर रहे हैं। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें उनको ट्रीट करना है, तो उनकी सब जातियों को हम सहन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि वो तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वैसा ही करना पड़ता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता जरूर है, लेकिन यहाँ पर स्थिति थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो डॉक्टर की टीम है, वो एक्चुअल लाइफ में जो हम जैसे हम सनातन से ट्रीट कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रही है। कम से कम डॉक्टर एक थेरेपी को अपनाता है और उसको उसकी जो भी तरीका है उसको थेरेपी को करने का ए टू जेड, वो उस प्रोसेस के थ्रू उस पेशेंट को ले जाता है कि पहले ए स्टेप, फिर बी स्टेप, फिर सी, ताकि कुछ इंप्रूवमेंट आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन वो कम से कम उसको अपनाता तो है एक थेरेपी को। लेकिन सनातन समाज तो वो थेरेपी को भी नहीं अपना रहा है, वो ट्रीट भी नहीं कर रहा है। लड़ने मारने की तो बात अलग ही है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन एक थेरेपी कि भाई हम इनकी मानसिकता को सुधारने का तो प्रयत्न करें, वो भी नहीं सनातन समाज कर रहा। कम से कम मंचों पे आवाज उठाना इतना काफी होता है, सामने वाले को ये जताना कि भाई हमें तुम्हारी बातें पसंद नहीं आ रही हैं, इसलिए हम आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हमारी बात सुनो। इससे पहले कि हम हाथ उठाना शुरू कर दें, हम आवाज उठा रहे हैं, हमारी आवाज सुनो। तो वो ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहे सनातन समाज। समस्या तो यहां पर है। देखिए सर, सबसे पहले तो आपको अपनी भावी पीढ़ी को तैयार करना होगा। आज मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने खुद चला के ज्यादा बच्चे पैदा किए, क्योंकि मुझे पता है कि दायित्व बहुत बड़ा है और उनको अच्छी शिक्षा में दे रहा हूँ। उसके अलावा उनको ताई कमांडो की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। उसके अलावा मैं उनसे डिस्कस करता हूँ कि बेटा, समाज क्या है, धर्म क्या है, राजनीति क्या है, हमें क्या करना है, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। सबसे पहले राष्ट्र है, उसके बाद सब कुछ है। आज मेरे सबसे बड़ा जो बेटी है वो 13 साल की है, लेकिन वो सब कुछ समझती है। सबसे छोटी बेटी मेरी 6 साल की है। उसे पता है कि टोपीधारी कौन है, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं। समस्या ये है कि आज आज आपका चैनल देखने वाले भी जो लोग हैं, उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो अंधेरे कमरे में जाके देखते हैं। आप ये समझे, संचार क्रांति आज हमारी युवा युवा पीढ़ी, जो 5वीं क्लास से लेकर जो ग्रेजुएशन तक के जो बच्चे हैं, 20 करोड़ बच्चों के पास मोबाइल है सर। बिल्कुल सही। 20 करोड़ बच्चों के पास। हम उन्हें दे क्या रहे हैं, हम उन्हें क्या सिखा रहे हैं, ये दायित्व हमारा है। हमें सबसे पहले, अगर मैं अपने घर को सुधारूंगा, मेरा पड़ोसी अपने घर को सुधारेगा, तो समाज सुधरेगा। समाज सुधरेगा तो देश अपने आप सुधर जाएगा सर। बिल्कुल। और ये देखें, जितनी भी विधर्मी विचारधाराएं हैं,
वो डंडे के बिना हल नहीं हो सकती। ये आपके पास प्रमाण है इस चीज का। वो डंडा हमें ऐसे नहीं उठाना है। सबसे पहले जीवात्मा की रक्षा हमारे शास्त्रों ने हमें सिखाया है। आप अगर ये समझें कि राक्षस में भी तो वही प्राण बसते हैं, लेकिन वो समाज के लिए, मानवता के लिए, मानव धर्म के लिए, जीवन के लिए खतरा है। इसीलिए उसका वध करना हमें सिखाया गया है। लेकिन हमने वो चीज देखिए, कायरता को हमने ओढ़ लिया है सनातन के पीछे। भाई सभी भाई हैं, वसुदेव कुटुंबकम। भाई मर रहे हो, आज हमारे बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ी मरने कटने को तैयार है सर। मैं अगला लेता हूं ईगल आई जी को। आपका स्वागत आपका स्वागत है। जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। जी जय ईगल आई सनातन, जी। जय हिंदू राष्ट्र। जी जी मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 1000 सालों से लगभग 712 ईस्वी में पहला हमला हुआ था इस्लाम का। उसके बाद से हम लगातार उनसे लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं लड़ रहे हैं, हम फिजिकली उनको हमेशा, मतलब उनसे लगातार हमारी फाइट होती रही है। और लगभग 1947 तक हम लगातार उनसे लड़ते रहे। पर समस्या क्या आई कि हमने उनको कभी स्टडी नहीं किया। उनके जो आज जो हो रहा है कि हम इस्लाम को जान रहे हैं और बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स निकल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इस्लाम में ये है। हमने कभी इतना डीपली उसको एनालाइज ही नहीं किया कि ये लगातार एक ही पैटर्न पे क्यों, एक ही जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। सभी आते हैं, सभी मारते हैं, सभी मतलब बहनों बेटियों को उठा ले जाते हैं और वो करते, जौहर करना पड़ता है उस वजह से, मतलब हमारी महिलाओं को और उनको। तो हमने लेकिन इनके शास्त्रों को या फिर मतलब कुछ ये कमी रही हम में कि हमने कभी उस इस पे ध्यान ही नहीं किया कि ये एक ही पैटर्न पे ये काम कैसे हो रहा है, लगातार हो रहा है। तो इस पर कभी किसी ने ना शोध करने की कोशिश किया। हो सकता हो किया भी हो तो उसको भी हो सकता हो जला दिया गया हो, जैसा भी नालंदा जलाया गया था। तो कह नहीं सकता मैं, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ मुझे लगता है जो आज हो रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने शत्रु, क्योंकि हमारे जो शत्रु बोध तभी आएगा ना जब हम जानेंगे कि सामने वाले की विचारधारा क्या है और सामने वाला हमारे बारे में क्या विचार रखता है, वो हमें खत्म करना चाहता है, नहीं चाहता है, मतलब वो क्या सोचता है हमारा। क्योंकि हम जब तक हम शत्रु बोध कैसे आएगा हमारे अंदर कि भाई हम सामने वाला हमारा शत्रु है। हेलो। जी जी जी, आपकी बात सुन रहे हाँ हैं। हाँ। तो ये एक हमारे समाज को एक बहुत मतलब बहुत ही मतलब सबसे बड़ी एक कमी रही है हमारे समाज में कि वो उसको अपने शत्रुओं का एहसास ही नहीं रहा। मतलब हमारे समाज को ऐसा वो बना दिया गया कि उसको सब कुछ बता दिया गया, सर्वधर्म समभाव। और बिल्कुल क्या कहते हैं, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। तो उसमें विप्र क्या है ये पहचानना ही नहीं सिखाएगा कि हम विप्र कैसे पहचाने, कि कैसे मतलब उसको की ट्रैक आउट करें। और उसके बाद मतलब जब तक हमारे हजारों साल या लाखों साल से अगर हम इस दुनिया में हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हमने मतलब प्रकृति पर और अन्य चीजों पर विजय पाई होगी। मनुष्य ने भी पाई है। क्योंकि बिना शत्रु बोध के अभाव, अगर शत्रु बोध नहीं होगा तो नहीं होता, तो जाहिर सी बात है कि हम इतने लंबे समय तक नहीं टिक पाते। लेकिन जी ये पिछली 1000 सालों में ऐसा हुआ है कि हमारे अंदर के एक तो शत्रु बोध को मार दिया गया, कि हमें पता ही नहीं चलने दिया गया वास्तविक हमारा शत्रु कौन है। वो विचारधाराएं या वो मतवाद जो इस प्रकार की सोच रखते हैं कि दूसरों को मिटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल जी समूल नाश कर दिया जाए, उनके उनसे उनके प्रति हमें शत्रुता सिखाई गई। व्यक्तियों के, हम व्यक्तियों से लड़ते रहे कि एक आया, एक लुटेरा आया, बाबर आया, ये आया, हम व्यक्तियों से लड़ते रहे हमेशा। हम कभी उस जी मतवाद के खिलाफ लड़े ही नहीं कि जो जिनसे प्रेरित होकर ये आ रहे थे, जिनसे इंस्पायर होकर ये लगातार ये आ रहे थे, हम उस हम्म, मतवाद से कभी नहीं लड़े। हमने कभी सोच कोशिश नहीं की उसको मिटाए। न कि हम केवल इंडिविजुअल्स से लड़ते रहे कि वो जी पूरी सेना भी आ रही थी तो वो भी अलग जैसे इंडिविजुअल्स की फौज थी कि हाँ भाई कि वो उसी विचार से प्रेरित होके आ रहे थे। जी जी पहली बार ये हुआ, दयानंद सरस्वती ने इसको क्या कहते हैं पहली बार मेरे ख्याल से जो डॉक्यूमेंटेड किया कि हाँ ये कमी है इस्लाम के अंदर। हम्म, और उसके बाद भी वो काम रुक गया। उसके बाद भी वो काम लगातार जारी नहीं रहा, उस लेवल पे जारी नहीं रहा जिस लेवल पे आज हो रहा है। और खुद इस्लाम के अंदर से लोग निकल के आ रहे हैं। तो हमें बस इनको अगर हम पुश कर दें कि हाँ भाई कि हम इनको अगर थोड़ा सा बैकअप दे दें, क्योंकि शुरुआत में जाहिर सी बात है कोई भी मूवमेंट अपने उनकी, आपको पता ही है कि जो कर मतलब उनको एक्सपोज होकर वो हो जाते हैं तो कितने खतरे में रहते हैं वो। अगर वो कोई इस्लाम छोड़ के आ रहा है या कोई ऐसी मतवाद को छोड़ के आ रहा है जो मतलब वास्तव में इतना खतरनाक है। क्योंकि जहाँ कोई बोलता है, हम लोग एक छोटा सा वाक्य अगर उसके खिलाफ बोल देते हैं तो इतना, और जो ये इतना पूरा उसको उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इनका जीवन तो हमेशा खतरे में ही है। तो हमको तो इनको बिल्कुल मतलब सर माथे पे बिठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मतलब एक तरह से असेट्स हैं हमारे लिए।
जो जी, काम जी, जी। हमें करना चाहिए था, क्योंकि ये हमारा काम था, क्योंकि जाहिर सी बात है हम नष्ट हो रहे थे, लेकिन हमने जी, वो काम नहीं किया। हम पिछले 1000 सालों में, या किया भी हो तो बहुत छोटे स्तर पे किया होगा। ठीक है, आज जिस जिस स्तर पर जरूरत थी उस स्तर पर नहीं किया हमने। तो आज अगर वो कार्य हो रहा है तो हमें उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, और बिल्कुल हमें भी उस यज्ञ में एक तरह से मतलब बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेना चाहिए, कि खुद भी सीख कर हम सामने वाले को समझा सके कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जी, आप गलत कर रहे हो या आप में ये कमी है। ठीक। बिल्कुल, क्योंकि हमें जब जब तक हम इसमें उतरेंगे नहीं, क्योंकि शत्रु मतलब सनातन समाज की सबसे बड़ी समस्या ये रही है, शत्रु बोध का अभाव रहा है पूरी तरीके से। ठीक, ठीक। और सर आपकी दूसरा, आपकी हाँ, आपकी ये हाँ, बात आ गई है कि हमारे यहाँ ओके ओके, शत्रुबोध का अभाव रहा है। और कोई हाँ पॉइंट आप रख रहे हैं? हाँ, एक ये है कि असल ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये जागते क्यों नहीं है, और ये ऐसा क्यों हो जाता है कि हुँ, एक हुँ। व्यक्ति अगर क्या कहते हैं, कोई अगर थोड़ा बहुत आगे बढ़ता भी है तो दूसरा उसके पाँव खींच लेता है कि नहीं नहीं हुँ, नहीं, तुम इस बारे में मत बोलो, तुम इस बारे में बात मत करो, इस बारे में, क्योंकि परिवार से ही जनरली ऐसा हो जाता है। उसके हुँ, बाद हुँ, समाज भी हमारा ऐसा ही है। असल ऐसा हुँ। हुआ कि वो जिम्मी का कॉन्सेप्ट जो आपने आपने सुना भी होगा, कि जिम्मी की वजह से ये हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे दिमागों में ये बात अभी भी इनबिल्ट हो गई है एक तरह से, कि ये हुँ, जिम्मी में क्या होता था कि अगर कोई एक व्यक्ति, जैसे पूरे गांव को अगर जिम्मी बनाया जाता था जजिया लेने के लिए, तो उसमें ये होता था कि अगर कोई एक व्यक्ति भी उल्लंघन करेगा इनकी शर्तों का, तो सजा जो होती थी सामूहिक होती थी हमेशा, यानी पूरे उस गांव को या पूरे उसको सजा मिलती थी। तो हुँ। उसमें क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बोल भी रहा है या करने की सोच भी रहा है, तो बाकी लोग उसको रोक देते थे, क्योंकि उन्होंने देखा होता था कि नहीं, सजा तो सबको मिलेगी अगर भले ही एक भी बोल दे। तो वही ठीक। वो इनबिल्ट हमारे साइकोलॉजी में अभी भी भरा हुआ है, कि हम लोग में से अगर कोई दो चार लोग बोलना भी शुरू करते हैं तो वो पीछे से आके हमारे ही लोग हमको अपोज कर देते हैं, हमारे ही लोग हमको दबा देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम मत बोलो, क्योंकि वो उस जिम्मी मानसिकता के शिकार होते हैं। तो वो इसलिए वो हमको ही दबा देते हैं, आके वो आगे बोलने ही ठीक। नहीं देते। देखिए, मैं मतलब यहाँ पर एक बात और कह दूँगा, मैं जी यहाँ पर चूँकि जी आपने एक बात कही और मैं मौन रहूँगा तो उसे मेरी मौन सहमति मानी जाएगी। मैं जी बिल्कुल भी जी किसी को खत्म करने को या किसी को मारने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। हमारी लड़ाई नहीं, किसी मानना व्यक्ति नहीं से था। नहीं। सर मैं अपनी बात कह लूँ, फिर मैं चाहता हूँ आप बात रखें। जी जी हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी समाज से नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा से है। वो विचारधारा जो उन्हें गलत चीज़ें सिखाती है, हमारी लड़ाई उस विचारधारा से है। अगर मान लीजिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनी जी संसार में, विश्व में कि इस जी विचारधारा के लोग इस बात को समझ जाएँ कि इनकी पुस्तकों में जो गलत बातें हैं, जो मानवता के खिलाफ है, इनको हटा देना चाहिए। मान लीजिए जी एक 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 फ़र्ज़ कीजिए कि नहीं ऐसा मान लीजिए ऐसा स्वप्न देख रहे हैं हम। ऐसा संभव अगर होता जी है और ये ऐसा करते हैं कि उसमें से वो बातें जिनको हम कोट करते हैं कि भाई आपकी किताब में लिखा है दूसरे को मार देना, ये कर देना, वो कर देना, सब गंदी बातें, उनको वो निकालने को तैयार हो जाते हैं अगर, तो फिर हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। क्योंकि हमारी समस्या उस विचारधारा से है जो उस किताब में लिखी हुई बातों से पनप रही है। तो जब वो बातें ही निकाल दी जाएँगी, वो चीज़ें खत्म कर दी जाएँगी, तो उसको मानने वाले लोग भी बंद हो जाएँगे, उनको मानेंगे ही नहीं। नहीं मानेंगे तो फिर वो हमारे आप जैसा आचरण व्यवहार करेंगे, फिर हमें उनसे कोई समस्या नहीं।